धरना प्रदर्शन और आंदोलन कितना जरूरी है, उसके लिए मैं 2-3 हाईकोर्ट के मामलों को लेकर चर्चा करूंगा, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स की भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर में 80% महिला को आरक्षण भारत सरकार ने दिया, उसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब आप इस मामले को समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन कितना जरूरी है, आंदोलन कितना जरूरी, सरकार को झुकाना कितना जरूरी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बारे में चर्चा करूंगा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है। उसकी रियलिटी आज बताऊंगा। मैं सोशल मीडिया पर मैं चर्चा कर रहा था, मैं देख रहा था कि कितने महाज्ञानी है, तमाम लोग चर्चा करते हैं। आज उस फैसले के बारे में रियलिटी बताऊंगा, तब समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन कितना ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा चुका है और मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग की तीनों 1, 2, 3 तीनों वर्ग में, मतलब शिक्षक विभाग अपने भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुकी है 2023 से। बिहार के अंदर दिया हुआ है। वहां के हाईकोर्ट के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन आंदोलन कितना जरूरी है। जब मैं एक्स सर्विसमैन के मामले में जो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर राजस्थान में धरना प्रदर्शन हुआ, उस मामले को कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और उस समय के हाईकोर्ट केसेस के बारे में चर्चा करूंगा, तो समझ में आ जाएगा कि धरना प्रदर्शन आंदोलन कितना जरूरी है, क्या कोर्ट केसेस जीत सकते हैं। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि तमाम लोगों के पास ये आवाज पहुंचे। यदि आवाज पहुंचेगी, सभी इस मामले को लेकर जागृत होंगे, तभी मुद्दा उठ पाएगा। क्या करना चाहिए, क्या पहलू, किस प्रकार से आप सभी को सजग होना है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तमाम जो आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं, जहां पर भी, वहां शेयर करो ताकि पता चले कि ये कितना बड़ा अन्याय है, किस प्रकार से, किस स्तर पर अन्याय हुआ था, क्या ये रद्द हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स की भर्ती में महिलाओं को नर्सिंग ऑफिसर में 80% आरक्षण दिया गया और पुरुष को 20%। यहां मामला कोर्ट में गया और यह मामला रोचक है और ये आपके लिए सबसे नेगेटिव है। पटना हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का, पटना और दिल्ली के केट के 4 जजमेंट हैं, और भी हाईकोर्ट के होंगे। ये 4 जजमेंट तो मैंने देखे, और भी होंगे। चारों के चारों आपके नेगेटिव हैं, आपको हरा रहे हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन जरूरी है और सरकार वही फैसले लेकर आएगी कि देखिए साहब, जब 80% अलाउ है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हालांकि वहां पर आर्गुमेंट में सरकार ने कहा था कि पेशेंट के लिए महिला थोड़ी अच्छे से टैगल कर लेती है और थोड़ी कूल स्वभाव में होती है, तमाम आर्गुमेंट वो आपके शिक्षा विभाग में सरकार ले आएगी बच्चों के लिए। तो इसलिए बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में और पटना हाईकोर्ट में मामला गया, दिल्ली केट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में गया, एम्स वाला मामला गया और सरकार के नियम को चैलेंज किया गया। लड़ाई यह हुई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में स्पेशल प्रोविजन दिया गया महिला और बच्चों के लिए, उसमें आरक्षण था या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई हुआ कि ब्रॉड एस्पेक्ट है, इसमें आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए ये हुआ, ये मामला गया कि 16(4), 15(3) की और 16(4) की लड़ाई, 16(1) की, ये अनुच्छेदों की आपस में लड़ाई चली। ये मामला पटना हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली केट में और पटना केट में गया कि वर्टिकल आरक्षण का तो नियम तय है इंदिरा साहनी जजमेंट से कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 50% से दिया जा सकता है, जो एक्स सर्विसमैन महिला तमाम कोटे से लेकर के। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में तमाम जजमेंट रखे गए केट में, जहां पर 100% आरक्षण के मामले पर कई फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट तक के कि 100% महिलाओं को नहीं दे सकते। तो यहां पर कह दिया गया कि 100% तो महिलाओं को दिया नहीं, 80% दिया गया, इसलिए वो जजमेंट लगाई नहीं। जो टेलीकॉलर के, बीएसएनएल के या किसी के बिहार का और भी कई राज्यों के जजमेंट थे, उनको इसलिए डिनाई कर दिया। अब बात आई कि वर्टिकल आरक्षण में तो 50% वाली सीमा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल आरक्षण में 50% सीमा का कोई ऐसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था।
ये पहला फैसला पटना और दिल्ली से एम्स के मामले में हुआ। इसमें कोर्ट ने कह दिया कि हो सकता है 50% से ज्यादा हो सकता है। अब मामला ये छात्र हार गए, साफ कह दिया, आपके स्क्रीन पर है। और आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14, 15 और 16 के तमाम क्लॉज को लेकर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप चैनल पर जाकर देख लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। 15(3) में क्या है, 16(1) में क्या है, 16(2) में, 16(4) में क्या है, 15(1) में क्या है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, नहीं दिया जा। ये मामले जब महिलाओं को आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी तब हो गया कि महिलाओं को लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अब कितना दिया जा सकता है, ये लिमिट एम्स वाले मामले में मुहर लग गई। अब यह मामला हुआ यहां से। अब थोड़ा उसके बाद ये छात्र हार गए। छात्र हारने के बाद इंदिरा साहनी जजमेंट की 50% लिमिट वाला मामला यहां लगा नहीं। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 2 जुलाई 2021 को, महिपाल सिंह जाखड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एम्स। यह मामला 3 जजों की बेंच में जस्टिस उदय उमेश ललित, जो अभी रिटायर हो गए, पहले चीफ जस्टिस भी बने थे, अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये 3 जजों की बेंच में 2 जुलाई 2021 को इस मामले की सुनवाई होती है। ये 2020 में लाया सरकार ने, उस समय जब कोरोना काल था, ना धरना, ना आंदोलन, ना प्रदर्शन, और वैसे भी इस नर्सिंग में स्टूडेंट कम थे, कुछ कर नहीं पाए। उस मामले में 2021 से लेकर के अभी तक तारीख ही पड़ रही है, और अभी शायद जुलाई 2024 के अंदर इस मैटर की लिस्टेड है, लगातार तारीख पर तारीख दौड़ चला। लास्ट सुनवाई 5 दिसंबर 2023 को हुई, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में हुई, और जिसमें अगेन तारीख मिली, और पटना और दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, और एम्स को और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके छोड़ दिया। अब यह मामला है सुप्रीम कोर्ट से, यदि एम्स वाले मामले में मुहर लग गई तो राजस्थान हो तमाम पिट गए। यह मामला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान, ये मैंने इसलिए बताया, आपके स्क्रीन पर सारे देखे आपने। अब मैं बात आता हूं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वाले पर। काफी सोशल मीडिया पर वो वीडियो, न्यूज में आई हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, और पेपर कटिंग, और मैंने भी चर्चा करी और मैंने भी दिखाया। जब उस हाईकोर्ट के जजमेंट को आप पढ़ेंगे ना, उस हाईकोर्ट के जजमेंट को जब पढ़ेंगे तब आपको उस जजमेंट में, मैं पहले बता देता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं को जो आरक्षण दिया हुआ है वो आपका 30% आरक्षण है। 30% छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में भर्तियों में 30% महिलाओं का आरक्षण दिया हुआ है। कोई 50% नहीं है, पहली बात तो ये। तो राजस्थान में 50% कर दिया, वहीं 30%। जो मामला छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन डिप्टी कलेक्टर की भर्ती का कोई मामला था, कोर्ट में गया। 21 पदों की भर्ती का मामला था, जिसमें ओबीसी के अंदर महिला को कोटा निर्धारित नहीं किया, क्योंकि टोटल तो जितना 30% था उतना आ रहा था। लेकिन कई बार होता है कि जब रिजर्वेशन अप्लाई करते हैं वहां पर एक्स सर्विसमैन की सीटें नहीं आती हैं, कई बार पीडब्ल्यूडी, कई बार ओबीसी की, वो उनके रोस्टर के हिसाब से होगा, तो उसमें उसका सीट आरक्षित नहीं थी ओबीसी में महिला के लिए। टोटल 30% था। वो महिला परीक्षा होने के बाद वो अच्छी रैंक पर थी, तो वो कोर्ट में गई कि इतनी ओबीसी की सीट आरक्षित है, उसमें महिला को की जाए तो मेरा सिलेक्शन होता है, मुझे दिया जाए। ओबीसी के अंदर महिला को नहीं दिया गया। मामला कोर्ट में गया, नोटिस जारी हुए सरकार को, और जैसे अपने आरपीसी वैसे वहां पर सीजीपीएससी है। नोटिस होने के बाद सरकार का जवाब गया। सरकार ने कहा कि जितना महिलाओं को आरक्षण था उतना हमने दे दिया, 30% से ज्यादा हम नहीं दे सकते। वो रोस्टर के हिसाब से किस कोटे में यहाँ नहीं है तो नहीं है। तो राजस्थान का मामला दूसरा है, छत्तीसगढ़ का मामला अलग है। मीडिया में खबर अलग तरीके की आती है और जजमेंट के ग्राउंड और फैक्ट अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में ऐसे 50% रूल बना दिया गया, कोई ऐसी पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया गया। यहाँ पर राज्य सरकार की 50% आरक्षण वाली पॉलिसी चैलेंज होगी कोर्ट में कि ये गलत पॉलिसी, वहां ऐसा नहीं था। तभी तो आया कि 30% से ज्यादा आरक्षण नहीं, वो खबर आप देख रहे हैं। राज्य सरकार का
राज्य सरकार का 30% का ही आरक्षण का महिला का नियम है, तो इससे ज्यादा नहीं। वो ओबीसी में नहीं है, बाकी जगह टोटल मिलाकर के उन्होंने अपना 30% महिला ले ली, तो इसलिए वो आरक्षण का नियम है। राजस्थान का मामला, छत्तीसगढ़ का मामला दूसरा है। इसलिए तो मैं शुरुआत में आया था तब मैंने उसकी केस स्टडी करी, तब मुझे तो मालूम, बाद में उसी दिन चल गया था। लोगों को एकजुट करना जरूरी था, लेकिन तमाम कोचिंग, तमाम कई लोग आ गए उस मुद्दे को उठा करके। मैं यही चेक कर रहा था कितना ज्ञान है हमारे द्वारा दिया हुआ मसाला, कितना परोसते हैं और उनको कितना नॉलेज है। छत्तीसगढ़ का मामला दूसरा है, राजस्थान का मामला दूसरा है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का 30% महिला आरक्षण है, वहां कोई 50% नहीं है। उस कोर्ट केस में कोई पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया गया, जिसको पॉलिसी को गलत ठहराया गया वो मामला दूसरा था। राज्य सरकार का जितना दिया हुआ उतना ही देने का उसको प्रावधान को सही ठहराया गया, ये बात थी। जैसे अभी सूचना सहायक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण कितना दिया है, 21% है, लेकिन 8% ही है। अब जिसको 8% से ज्यादा जो ओबीसी का कैंडिडेट होगा वो नंबर लाएगा, वो कहेगा सर 21% आरक्षण नहीं दे रहे मेरा, तो वो वैसे ही था। वो दोनों मामले अलग हैं, तो इसलिए छत्तीसगढ़ वाला मामला मैंने बता दिया, दोनों अलग हैं। छत्तीसगढ़ वाला मामला नहीं है, राजस्थान में लागू नहीं होगा। अब आता है मध्य प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में वहां के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकी भर्तियों में तो 35% और शिक्षा विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। उसके बाद मामले कोर्ट में गए या नहीं गए, अभी तक हमारे रिसर्च स्टडी में मामला सामने नहीं आया कि कोई ऐसा मामला नहीं आया कि कोर्ट में गए और छात्र हारे हो, कोई जजमेंट भी ऐसा सामने नहीं आया, और गए होंगे तो शायद पेंडिंग होगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने 2006 के अंदर ही, नीतीश कुमार ने 2006 में महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दे दिया था। कब दे दिया था? 2006 के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दे दिया था। उस समय के बाद कोर्ट केसेस में कोई जानकारी नहीं है कि गया या नहीं गया, वो हारे जीते या पेंडिंग ही पड़ा है मामला, पता नहीं। ये 2 राज्य हैं। तीसरा राज्य राजस्थान ही है जो 50% वाला आरक्षण वाला बना है। 2 राज्यों का मैंने स्थिति बता दी, तीसरा ये। अब एक्स सर्विसमैन वाला मामला था, उस समय की बीजेपी सरकार 2018 में रूल चेंज करके गई और उसे ओबीसी और उन तमाम वर्ग को नुकसान हुआ। उसके बाद मामले कोर्ट में गए, कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ, सालों साल गुजरता गया और छात्रों का पक्ष कमजोर ही रहा कोर्ट से। लास्ट में उपाय करना पड़ा, धरना प्रदर्शन आंदोलन, और वो हुआ और सरकार झुकी और वो बदला गया। उसके बाद कोर्ट से भी अपने आप छात्र जीतते गए, क्योंकि नियम सरकार बदल दिए तो अपने आप लागू हो गए और छात्र जीतते गए। नहीं, खुलेआम देखा था मैंने उस ओबीसी आरक्षण में विसंगति मामले में वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर है। टॉपर को नौकरी नहीं मिली थी, टॉपर को फर्स्ट रैंक वाले को ये हालात हो गए थे, ये हालात हो गए थे। कोर्ट कुछ नहीं कर पाई, इश्यू नोटिस, डेट पर डेट, नेक्स्ट डेट हुआ था। इसलिए बाद में लास्ट में वही रास्ता अपनाना पड़ा था और वो हुआ था। तो इसलिए जरूरी है वही नियम लागू हुआ जो भारत सरकार में फिलहाल जो लागू है, वही लागू हुआ। बाद में पहले वही लागू था, बाद में बीच में चेंज कर दिया, अभी वही लागू हुआ। इसलिए ये एक्स सर्विसमैन वाला जरूरी है।